आज मासूमियत की हद देखिए। एक बच्चे को उसकी माँ मार रही थी और बचने के लिए बेचारा माँ को ही पुकार रहा था। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? बबली बंटी से बोली, कोई ऐसी बात कहो कि मेरा दिल जोर जोर से धक धक करने लगे। बंटी बोला, पीछे तुम्हारे पापा आ रहे हैं, चुपचाप खड़ी रह। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टीचर, तुम देर से क्यों आए? सोनू, सड़क पर लगे बोर्ड के कारण। टीचर, किस बोर्ड के कारण? सोनू बोला, जिस पर लिखा था आगे स्कूल है, कृपया धीरे चलें। जब देर रात में कोई टोंट मार कर पूछे, सोए नहीं अभी तक, ऑनलाइन है, क्या बात है? मन करता है कि अपना सड़ा हुआ मोजा उसके मुंह पर डाल कर बोलूं, होश में आ गधे, तू भी तो ऑनलाइन है। पहले के जमाने में प्यार अंधा था, फिर उसने इलाज करवाया। अब प्यार गाड़ी, बंगला, शकल सूरत, बैंक बैलेंस सब देखता है। पप्पू भाई किसी चौराहे पर पान खा रहे थे, तभी एक खूबसूरत लड़की आई और बोली, आप कितने सालों से पान खाते हैं? पप्पू बोला, 8 साल से। तो लड़की ने जवाब दिया, अगर आप पैसे बचाते तो सामने वाली स्कॉर्पियो आपकी होती। तो पप्पू बोला, आप पान खाती है? लड़की बोली, नहीं। पप्पू बोला, तो आपके पास स्कॉर्पियो है? लड़की बोली, नहीं है। तो पप्पू बोला, तो बहन ज्यादा ज्ञान मत बांटो। फिर पप्पू भाई साइकिल पकड़ कर खिसक लिए। सच बात, नाखून बढ़ने पर नाखून ही काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। रिश्तों में दरार आए तो दरार मिटाओ, रिश्ते नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बीवी को बिना बताए मायके लेने चला गया था, वहां जाकर पता चला वो मेरे साथ मनाली घूमने गई है। एक अस्पताल में एक आदमी इमरजेंसी वार्ड में अपने बेड पर लेटा था। पप्पू डॉक्टर ने दरवाजा खोला और उस आदमी के पास पहुंच गया। आदमी ने कहा, डॉक्टर साहब, क्या मैं अब ठीक हूँ? पप्पू डॉक्टर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, देखो भाई, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है और एक बुरी। उस आदमी ने कहा, डॉक्टर साहब, पहले आप मुझे बुरी खबर सुना दीजिए। पप्पू डॉक्टर बोला, बुरी खबर यह है कि हमने आपकी दोनों टांगें काट दी है। आदमी रोते हुए बोला, हे भगवान, तो फिर अच्छी खबर क्या है? पप्पू डॉक्टर ने कहा, अच्छी खबर यह है कि वह जो सामने आदमी तुम देख रहे हो, वह तुम्हारे जूते खरीदना चाहता है। पहले लोग अकेले रोया करते थे, अब फीलिंग सैड विद चाय सदर के साथ रोते हैं। सही मायने से देखा जाए तो शादी करंट के तार की तरह होती है, सही जुड़ जाए तो सारा जीवन रोशन, और यदि गलत जुड़ जाए तो जिंदगी भर झटके ही झटके। दुनिया का सारा झूठ एक तरफ और बारात हमारे निवास स्थान से ठीक 7 बजे प्रस्थान करेगी वाला झूठ एक तरफ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक ताबूत बनाने वाला ताबूत की डिलीवरी करने जा रहा था कि उसकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई। डिलीवरी अर्जेंट करनी थी तो उसने ताबूत सिर पर उठाया और चलने लगा। रास्ते में एक सिपाही ने लालच में उसे रोक लिया। यह क्या ले जा रहे हो? सिपाही ने धमकाते हुए पूछा। बिल्कुल घबराए बिना आदमी बोला, जहाँ मुझे दफनाया गया था वह जगह मुझे पसंद नहीं आई, अपना ताबूत लेकर जगह तलाश कर रहा हूँ। सिपाही अभी तक आईसीयू में है। कैदी, पिछले साल जब राजा ने सभी कैदियों को रिहा कर दिया था, फिर तुमको क्यों नहीं किया? दूसरा कैदी, मेरी मति मारी गई थी। जब सब लोग रिहा होकर जा रहे थे तो मैं खुशी के मारे राजा के पास गया। कैदी, फिर? दूसरा कैदी, हुजूर, आपका धन्यवाद जो आपने मुझे रिहा कर दिया। मैं आपके अब्बा के ज़माने से यहाँ कैद था। राजा बोला, इसको वापस कैद कर लो, ये हमारे अब्बा की निशानी है। रास्ते के पत्थर से मैंने पूछा, जमाने की ठोकर सहकर भी तुम खुश कैसे रह लेते हो?
पत्थर ने शांति से जवाब दिया, तू अपना काम करना यार, ज्यादा दिमाग का दही मत कर। मम्मी ने कहा, बेटा ऐसा काम करो कि किसी को तकलीफ ना हो। फिर क्या, मैं चुपचाप जाके सो गया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक सच बात, मनुष्य की फितरत, प्रार्थना करते समय समझता है कि भगवान सुन रहा है, निंदा करते हुए यह भूल जाता है। पुण्य करते समय समझता है कि भगवान देख रहा है, पाप करते समय यह भूल जाता है। दान करते समय समझता है भगवान सब में बसता है, चोरी करते समय भी भूल जाता है। प्रेम करते हुए समझता है पूरी दुनिया भगवान ने बनाई है, नफरत करते हुए यह भूल जाता है। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? सबसे ज्यादा बेइज्जती तब होती थी जब घर वाले दुकान से लाया हुआ सामान वापस करने को भेज देते थे। जब पत्नी सोती है उस समय को ही ज्योतिष काल में शांति काल कहा गया है। दुआ में याद रखने के जमाने गए, चुगली में याद रखते हैं अब लोग। डॉक्टर का कहना है कि बारिश में हजम हो सके वैसा हल्का खाना लेना चाहिए। यह कोई बोलने की बात नहीं है, पचने में सबसे हल्का पानी होता है। पानी पे अगर तेल डालो तो वह तैरता है, मतलब तेल पानी से भी हल्का है। उसी तेल में अगर पकोड़े डालो तो वह तुरंत ही ऊपर तैरते हैं, मतलब पकोड़े तेल से भी हल्के हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पचने में सबसे हल्के पकोड़े हुए, तो बारिश में खूब पकोड़े खाएं। एक आदमी ने शौचालय के पास खड़े लड़के से पूछा, बेटा रोज के कितने कमा लेते हो? लड़का बोला, अंकल यहीं कोई 1000-1200। आदमी बोला, हैं इतने पैसे कैसे? लड़का बोला, सामने नींबू वाला देख रहे हो, वह मेरा बापू है। नींबू वाले ग्राहक की गिलास में जमाल गोटा मिला देते हैं, फिर मैं उससे अंदर जाने के 25 रुपए लेता हूँ और उसे देने पड़ते हैं। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी, जब किसी से बहस खत्म हो जाती है तभी मुझे अच्छे अच्छे जवाब याद आते हैं। ज्यादा टेंशन ना लिया करो तुम, सबकी शादी गर्लफ्रेंड से ही होगी। अब किसकी शादी किसकी गर्लफ्रेंड से होगी यह नहीं पता। जब घरवाली खुश होती है तो घरवाला भी खुश होता है, मगर जब घरवाला खुश होता है तो घरवाली को शक होता है। भारत एक ऐसा देश है जहां उधार दिए पैसे वापस मांगने पर भी बताना पड़ता है कि मुझे मेरे पैसे अपने जरूरी काम के लिए चाहिए, वापस दे दो। रिश्तेदार बोला, और बेटा आगे का क्या प्लान है? कलयुगी बच्चा बोला, यह तो आप पर डिपेंड करता है। 20 रुपए दोगे तो चिप्स खरीद लूंगा और 50 रुपए दोगे तो पेप्सी। रिश्तेदार बेहोश। अगर पूरी फैमिली बैठ के बातचीत कर रही हो तो चुपचाप वहां से निकल लो, क्योंकि थोड़ी देर बाद बात घूम फिर कर तुम्हीं पर आनी है। मोहल्ले की एक औरत पड़ोस में दही लेने गई। सास बाजार गई थी। बहू ने उससे कहा, दही नहीं है, कल हमने कढ़ी बना ली। औरत वापस जा रही थी, रास्ते में सास मिल गई। औरत ने सास को बताया, तुम्हारे घर दही लेने गई थी, तुम्हारी बहू ने कहा दही नहीं है, कल हमने कढ़ी बना ली। सास बोली, अच्छा चल मेरे साथ चल। घर आके सास उस औरत से बोली, दही नहीं है, कल हमने कढ़ी बना ली। वो औरत बोले, यह बात तो तुम्हारी बहू ने भी कही थी, फिर मुझे वापस क्यों लाई हो? सास बोली, बहू कौन होती है मना करने वाली, मना करना है तो मैं करूँगी। यह सुन वो औरत बेहोश हो गई। पुराने जमाने का 1 रुपया आज के 100 रुपए के बराबर था। ठीक वैसे ही मेरे 10वीं 12वीं के 35-40% नंबर आज के 95% माने जाएं। घर में सामान रखने की बहुत सी जगह होती है, लेकिन मेरे सर पर रख दे। मम्मियों की
फेवरेट जगह होती है।